Welcome back to this video. Today I'm going to explain you one of the most important topic of time series, that is least square method. So for this method I'm going to solve two questions, one for odd and other for even number of years. अच्छा ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन। इसमें ट्रेंड इक्वेशन फाइंड करनी होती है और ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करने होते हैं। और इसमें लिखा हुआ है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट डिमांड फॉर द ईयर 2020। अच्छा एस्टिमेट भी हमें निकालना है और ये डेटा दिया गया है जिसमें ईयर्स हैं 2014 से लेकर 2018 तक है और सेल्स हमें डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह करना है, क्या क्या मेथड है, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक के देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इक्वेशंस बताऊंगी। ये देखिए मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको इक्वेशंस बता देती हूँ जिससे हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ये देखिए मैं ट्रेंड लाइन इक्वेशन की जो है इक्वेशंस बता देती हूँ जो हमें स्ट्रेट लाइन की लिए चाहिए होता है। ट्रेंड इक्वेशन, जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब जो है हमें a और b फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें टू इक्वेशंस और चाहिए होती हैं ए और बी को फाइंड करने के लिए। तो वो कैसे इक्वेशन बनेगी, इसमें हम समीशन लगा देंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये पहली इक्वेशन होगी, इसमें समीशन लगाएंगे तो ये एन ए हो जाएगा और बी समीशन एक्स हो जाएगा। सही है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इस तरह बनेगी कि हम इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा समीशन एक्स वाई, और एन हटा देंगे समीशन पहले ए मैं लिख देती हूँ, सॉरी, समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए मुझे टेबल मैं ड्रॉ जरूर करूंगी, टेबल से ही ये सारी इक्वेशन की वैल्यूज निकलेंगी। तो ये वैल्यूज जैसे समीशन एक्स है, समीशन वाई है, एन है, या कोई भी समीशन एक्स स्क्वायर है, ये फाइंड करने के लिए मुझे टेबल ड्रॉ करना हो। लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए मैं अगर समीशन एक्स को 0 कर देती हूँ तो ये मेरे लिए और आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, अगर ये दोनों 0 हो गए तो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, अगर समीशन ये 0 हो गया तो ए की वैल्यू आ जाएगी समीशन वाई इज इक्वल समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। सही। और अगर इधर ये 0 हो गया तो बी की वैल्यू क्या आएगी, समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एक्स वाई। लेकिन बाई चांस अगर आपका समीशन एक्स किसी भी डेटा पे 0 नहीं हो रहा है, वो कैसे करना है 0, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो है ये 0 नहीं हो रही है तो आपको यही वैल्यूज इसमें डालनी होगी और बी की वैल्यू निकालनी होगी, अगर ये समीशन एक्स आपका 0 नहीं हो रहा हो तो। और अगर 0 हो रहा हो तो आप ये यूज कर लीजिए, इससे आप ए बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये समीशन एक्स कैसे 0 होगा ये अब मैं आपको बताती हूँ। टेबल पे आप आ जाइए। सही है, टेबल पे आपके पास डेटा है टोटल एन इज इक्वल्स टू आपके पास है 5। सही है, ऑड नंबर पे 1 2 3 4 5। सही। अब वाई पे वाई भी दिया गया। अब ये क्या होगा कि आपको इसका सेंटर लेना होगा। ठीक है, ये दो और ये दो। ठीक है, ये जो है इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये जो मैंने कॉलम ड्रॉ किया है x माइनस क्या करना है इधर, तो ये सेंटर निकालेंगे x। तो ये जब समीशन x इधर लेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमें कैसे करना है कि ये 2016 इधर मैं ले लूंगी, हर x में से 2016 माइनस करूंगी। x क्या है, ये वाला कॉलम एयर का जो कॉलम है उसको x का डिनोट कर देंगे, सेल्स जो है वो y से डिनोट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फिर x में से ये 2016 माइनस करेंगे तो स्मॉल x आते जाएगा, यानी कि ये डिफरेंस है। चलें अब ये स्टार्ट कर देते हैं। इसमें से हम 2014 में से माइनस 2016 माइनस करते जाते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा -2। इसी तरह मैं ये सारे माइनस करूंगी, ये देखिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। अब आप इन सबको प्लस करें, ये देखिए समीशन एक्स आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब मैं इन सबको भी प्लस कर दूंगी, इन सबको प्लस करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 153। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसका स्क्वायर ले लूंगी। क्यों स्क्वायर लूंगी, इसका स्क्वायर क्यों लूंगी, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जो जो मुझे चाहिए, समीशन वाई चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन एक्स वाई चाहिए, उन सब के कॉलम मैंने इधर ड्रॉ कर दिए। ये देखिए एक्स वाई का ड्रॉ किया है और ट्रेंड लाइन का भी, ट्रेंड वैल्यू का भी ड्रॉ किया है जो ईयर बाय ईयर वैल्यू वेरी करी होगी। ठीक है, तो ये भी हम फाइंड करेंगे क्योंकि सवाल में दिया गया। और अगर सवाल में ट्रेंड वैल्यू फाइंड नहीं करनी है तो सिर्फ आप इक्वेशन से वो लाइन फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे, बस वहां तक ही करेंगे, या एस्टिमेट करने के लिए बोला होगा तो वो करेंगे। ये जब दिया गया होगा तो तभी आपको करना होगा। चलें इसको करते हैं। 4
ये 1 0 1 4, ठीक है। समीशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10। अब एक्स वाई करते, एक्स वाई क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा -56 -19, ये होगा 0, ये होगा 35, ये होगा 80, और समीशन एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास 40। सही। अब ये कैसे फाइंड करना है, ये हम ए बी फाइंड करने के बाद ही हम ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस कॉलम को अभी रहने देते हैं, अब हम वैल्यूज पे आ जाते हैं। वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, देखिए अब हमारे पास समीशन एक्स तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ये वाली रिलेशंस यूज करेंगे जिससे हमें ये निकल रहा है। तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, समीशन वाई क्या आ रहा है और एन क्या आ रहा है। एन स्मॉल भी ले सकते हैं और कैपिटल भी, इसमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि आप ये टाइम सीरीज पढ़ रहे हैं। तो एन वही है जो है आपको गिवन डेटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी दी गई है उसको ही काउंट करेंगे। तो समीशन वाई हमारे पास आ रहा है 153 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 30.6। ए की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू आएगी समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर, जो कि है 40, इसकी वैल्यू और इसकी 10 है, तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये लाइन है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। फिर लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज में पुट कर दूंगी, ए की है 30.6 और +4x, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन इक्वेशन बन जाएगी। अब इससे हम इक्वेशन की ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो ये ट्रेंड वैल्यूज हम इस तरह इसमें फाइंड करते जाएंगे। तो ये y इज इक्वल्स टू, मैं ये लिख देती हूँ जो हमने फाइंड किया है, प्लस b क्या है 4 और ये x, ठीक है। अब x आपको वेरी करते जाना है, x क्या होगा -2 -1 0 1 2, ये बार बार आप डालते पुट करते जाएंगे और ये वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी वैल्यूज निकाली हुई है, आप इसे दोबारा से निकाल के चेक करें कि ये मैंने वैल्यू सही निकाली है या नहीं, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज निकल आई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट डिमांड फॉर द ईयर 2020, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, तो हम करेंगे इसके आगे ही एस्टिमेट डिमांड फॉर 2020, तो ये एस्टिमेट करेंगे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है, और a क्या था 30.6 प्लस 4, और x में क्या डालेंगे ये वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, हमने सेंट्रल वैल्यू इसमें ली थी 2016, तो x हमें फाइंड इधर से करना है, स्मॉल x इज इक्वल्स टू 2020 लिखेंगे माइनस 2016 लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 4, तो वो वैल्यू हम 4 डाल देंगे इसमें, और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 46.6 हमारी एस्टिमेट आ जाएगी, जो कि आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका डेटा इवन है, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा है और इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही फाइंड करना है, इसमें ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं दिया गया है। तो मैं फिर भी आपके लिए निकाल देती हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन में ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन जरूर जो है ध्यान से पढ़ें, और उसमें अगर इक्वेशन बोला है तो इक्वेशन ही निकालें, ट्रेंड वैल्यूज नहीं निकालें। ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए कहा गया हो तो फिर निकालें। सही, चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, ये ईयर है और ये वाई में मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं इसमें सेंट्रल वैल्यू क्या लूंगी, इसमें इवन है, तो ये देखिए ये है और ये आधा आधा कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को मैं प्लस करूंगी और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, तो वो मेरे पास आ जाएगा 1987.5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी। हम सेंट्रल वैल्यू क्यों लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि जो है इसमें समीशन एक्स जो है ना मेरा 0 आ जाएगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, 1995 ले सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। फिर समीशन आप एक्स 0 नहीं कर सकते, फिर आपको कैलकुलेशन इन दो इक्वेशन के मुताबिक करनी होगी, इन दोनों इक्वेशन में समीशन एक्स की भी वैल्यू डालनी होगी, ठीक है। तो मैं सेंट्रल वैल्यू इसलिए लेती हूँ ताकि समीशन एक्स 0 आ जाए। तो कटे, अब ये देखें मैं माइनस करती जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगी ये वैल्यूज, -12.5 -7.5 7.5 और 12.5, ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर इसका अगर समीशन लेंगे एक्स तो ये 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद समीशन एक्स स्क्वायर लेंगे, इन सब का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 156.25 56.25 6.25 6.25 56.25
और 156.25 आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक्स वाई क्या है, ये वाली वैल्यूज को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -125 -97.5 -37.5। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखी है ताकि आपका टाइम ज़ाया नहीं हो और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। तो आप ये चेक कर लीजिएगा। अब ये कैसे फाइंड करना है, इससे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए और बी, और उसके लिए चाहिए होगा समीशन एक्स स्क्वायर जो कि आ रहा है 437.5 और समीशन एक्स वाई आ रहा है 305। सही, अब ये वैल्यूज मैं यूज करूंगी। समीशन वाई आ रहा है 108। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैं इक्वेशन में यूज करूंगी जो कि है, पहले तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और उसके बाद हम यूज करेंगे a इज इक्वल्स टू समीशन y ओवर n। समीशन y आ रहा है 108 डिवाइडेड बाय 6 जो कि 18 के इक्वल होगा, और फिर होगी वैल्यू हम फाइंड करेंगे b की, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 305 डिवाइडेड बाय 437.5 जो कि इक्वल होगा 0.697 के। ठीक है, अब ये इसमें एस्टिमेट करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमें ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए नहीं कहा है, वो मैं लास्ट में फाइंड करूंगी। सबसे पहले एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2005। तो ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन है, इधर आप हेडिंग डाल सकते हैं इक्वेशन। सही है, ये हमारी हो जाएगी ट्रेंड लाइन इक्वेशन। अब है एस्टिमेशन फॉर ईयर 2005। ठीक है, इसका हम ले लेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एक्स हमारा क्या होगा, 2005 में से हम माइनस करेंगे 1987.5। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू डालेंगे। ए और बी की वैल्यू हम डालेंगे तो 18 हो जाएगा ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू होगी हमारे पास 0.697। पहले एक्स डाल देती हूँ ताकि ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दिस इज ट्रेंड लाइन इक्वेशन, मैंने इधर लिखा नहीं है ट्रेंड लाइन इक्वेशन, मुझे इधर बना लेनी चाहिए थी, तो ये एक मिस्टेक है, बस इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे 18 प्लस 0.697 मल्टीप्लाई बाय 17.5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 30.1975, ये हमारा आंसर होगा। और साथ में आप इस इक्वेशन के थ्रू ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे फाइंड करते हैं। तो ए और बी की वैल्यूज मैं डालती जाऊंगी एक्स के थ्रू, और एक्स क्या होगा हमारे पास, ये होगा, ये कैपिटल एक्स नहीं लीजिएगा, ये ईयर है, हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, सेंट्रल से या आपने जो भी इसमें लिया होगा उसका डिफरेंस मुझे एक्स चाहिए, तो उसके थ्रू जो हमारी ट्रेंड वैल्यूज होंगी 9.2875, 12.77, 16.25, 19.74, 23.22, 26.71। आई होप आज का टॉपिक आपको फुली समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, और इक्वेशन भी सही तरह समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह हमें सॉल्व करना है। और ये कॉमन इक्वेशंस होती हैं जो ए और बी फाइंड करने के लिए यूज होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो स्प्रेड होने के लिए। तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो स्प्रेड नहीं होगी, यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करेगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ये जरूर आगे जो है स्प्रेड हो। तो प्लीज और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।